औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका 7 लेक्चर है इस्लामी तख्तियारी का फॉर क्लास 3rd ईयर। टॉपिक जो आपने आज रीड करना है वो है तफसीर कुरान के माखज़, यानी कुरान की तफसीर करने के जो 4 माखज़ हैं वो कौन कौन से हैं। आयतें कुरानी 2 किस्म की होती हैं। बाज़ आयात तो इतनी साफ़ और वाज़िया और आसान है कि जो ज़बान जानने वाला इन्हें पढ़ेगा, यानी कुरान पाक की जो अरबी ज़बान का मतलब समझेगा, इसका फ़ौरन इसको मतलब भी समझ में आ जाएगा। ऐसी आयात की तफसीर में किसी इख्तिलाफ़ राय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी आयात की तफसीर का माखज़ सिर्फ लुगत अरब है, यानी कुरान पाक के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आप अरबी लुगत समझते हो तो उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अरबी ज़बान पर माहराना नज़र और अक्ल सलीम के सिवा इनका मतलब समझने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यानी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका सिर्फ आप अरबी लुगत समझ लें तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरी किस्म इन आयात की हैं जिनमें कोई जमाल और अबहाम या तशरीही दुश्वारी पाई जाती है, यानी वो इतना इन शॉर्ट लिखा होता है कि आपको इसका मतलब समझ में नहीं आता, तो आप उसके लिए हदीस या दूसरे माखज़ कुरान की जो तफसीर के माखज़ हैं उनकी तरफ रजू करते हैं, या इनको पूरी तरह समझने के लिए इनके पूरे पस मंज़र को समझने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे लफ्ज़ क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या राज कार फरमा है। ऐसी आयात की तशरीह के लिए महज ज़बानदानी और अक्ल सलीम काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए दूसरे माखज़ों की ज़रूरत है जो मंदरज झैल हैं। नंबर 1 है जी कुरान मजीद, दूसरा नंबर है अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरे नंबर पर अक़वाल सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, चौथे नंबर पर अक़वाल ताबईन। पहला माखज़ कुरान मजीद। तफसीर कुरान का पहला माखज़ खुद कुरान मजीद है। कुरान हकीम अरबी मुबीन में नाजिल हुआ। अरब इस ज़बान के असलूब से ना सिर्फ अच्छी तरह आशना थे, मतलब ना सिर्फ इसको अच्छी तरह जानते थे बल्कि इसके अदबी महासन से भी आगाह थे। इसलिए अहले अरब कुरान हकीम की आयात को बखूबी समझते और जानते थे। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसने अपने मज़ामीन, मुआनी, मुतालब, अबादत व अकायद, मकारिम अखलाक और तरीक़ उम्म को बड़ी तफसील, तशरीह और फसाहत से बयान किया है और बार बार बयान किया है। इस बारे में कोई इश्काल बाकी नहीं रहता। यही मतलब है इस मशहूर कौल का कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ु बाज़न, के कुरान मजीद के बाज़ मकामात दीगर बाज़ की तफसीर करते हैं, यानी कुरान पाक में ही ऐसे कुछ अल्फाज है जो दूसरी आयात की तशरीह उसमें उसका जवाब मिल जाता है। यानी कुरान हकीम की खूबी ये है कि अगर कहीं अजमाल है तो दूसरे मुकाम पर इसकी तफसील है, अगर कहीं अशारतन बात की है तो दूसरी जगह से खोल कर बयान कर दिया गया है। इसलिए मशहूर मुफस्सिर हाफिज़ इब्ने कसीर कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि तफसीर का बेहतरीन तरीका क्या है तो उसका जवाब ये है कि तफसीर का सबसे बेहतर तरीका कुरान मजीद की तफसीर कुरान के साथ है। इस तरह तफसीर की झैल में मिसाल दी जाती है कि कुरान मजीद में एक जगह कोई बात मुजम्मल अंदाज में कही जाती है और दूसरी जगह इसकी तफसील है। मतलब सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 में इरशाद है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हदायत दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अनाम किया। इस आयत मुबारका में ये बात वाज़िया होगी कि जिन नहीं की गई कि जिन लोगों पर अनाम फरमाया गया इनमें से कौन लोग मुराद है, लेकिन दूसरी जगह सूरत निसा की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया है, फ़ाउलाइका मल्लज़ीना अनआम अल्लाहु, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अनाम किया, अलैहिम, उन पर, मिन नबिय्यीना, वो अम्बिया है, व सिद्दीकीना, वो सिद्दीकीन है, वो शहदाई, और वो शहदा हैं, व सालिहीन, और वो नेक लोग हैं। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम फरमाया। जब देखें इस आयत की तशरीह इसमें हमें मिल गई है। तफसीर कुरान बिल कुरान का एक तरीका ये है कि कुरान मजीद में किसी एक मौजू पर जितनी आयत आई हैं इनको जमा करके इनका मुआसना किया जाता है। इस तरह इस आयत के मजमूई मफ़हूम से बहाम यानी शक दूर हो जाएगा। मसलन तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है। बाज़ आयत में जिक्र है कि इनको तराब यानी मिट्टी से पैदा किया गया, बाज़ में तीन, ये अरबी के वर्ड है, तराब, तीन और सलसाल, बाज़ में तीन यानी कीचड़ का जिक्र मिलता है और कहीं सलसाल यानी खड़खड़ाती हुई मिट्टी कहा गया है।
फिल हकीकत इन तमाम आयात में तख्लीकी आदम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ मराहल का जिक्र है। इस तरह इसकी एक मिसाल पहले गुजर चुकी है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने सूरत नाम आयत नंबर 83 में जुल्म के लफाज से गुनाह मुराद लिया, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह लक़मान की आयत नंबर 13 से वजाहत की कि जुल्म से मुराद शिरक है। इन्ना लशिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, उसका मतलब वहाँ पे है कि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह भी है और उस जुल्म से फिर मुराद शिरक है। इस सिलसिले में आखिर में हम इमाम ज़रकशी की राय बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि तफसीर में मुफस्सल है, जो चीज़ किसी एक मुकाम में मुख्तर है दूसरे मुकाम पर इसकी तशरीह है। फिर कुरान हकीम जहाँ मज़ामीन और मुआनी का समंदर है, वहाँ बड़ी हद तक ये अपनी तफसीर आप है। इस बाबरकत किताब में मुख्तलिफ मौज़ूआत और अहकामात इस कदर तफसील और वजाहत से बयान हुए हैं कि इनमें किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहा। इसलिए ये फ़िक्रा बोला जाता है अहसनु तरीक़ुल तफसीर अन युफ़स्सिरल कुरान बिल कुरान, ये बेहतरीन जो तरीक़ा है तफसीर का, जो बेहतरीन ज़रिया है वह कुरान से तफसीर है। ये आपका टॉपिक है तफसीर कुरान के माखज़ 4 हैं। आज हमने पहला माखज़ पढ़ा है कुरान मजीद, यानी कुरान पाक की जो तफसीर सबसे बेस्ट है और जो हमें मिल जाती है वो कुरान पाक के हवाले से ही है। कल इंशाल्लाह हम रीड करेंगे तफसीर अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।